नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें और किस समय काल को पूरी तरीके से अशुभ जानकर टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और फिर जीवन में लगातार आप प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को, कब अच्छा काम करें और किस समय को पूरी तरीके से टाल दें। दर्शकों, आज दिनांक है 23 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि आज है 10वीं और आज शनिवार है। अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन को बहुत विशेष बना रहा है। आज के दिन कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें सिद्धि मिलती है। कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र शाम को 7:03 तक है, फिर रोहिणी नक्षत्र आ जाएंगे। योग गंड है दोपहर 1:06 तक और उसके बाद में वृद्धि योग रहेगा। तो दोपहर 1:10 के बाद अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आज का दिन आपको सफलता, समृद्धि और यश दिलवाने में पूरी तरीके से सक्षम है। जो भी अच्छा काम करने की शुरुआत करें दोपहर 1:10 के बाद ही करें। करण सुबह 11:28 तक विष्टि और उसके बाद में भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:37 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:17 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए आनंददायक, शुभ और बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आज राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से आप टालें। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:54 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे जिनको पूरी तरीके से टालना है। सुबह सुबह 5:37, 6:31, 6:37 और 7:27। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, तो इस पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, कल पे डालें। नहीं टाल सकते हैं तो इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, तो उसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा से उड़द के दाने या अदरक खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम, अपने अपने इष्ट महादेव का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें, फिर इस दिशा में यात्रा आप प्रारंभ करें। इस भाव के साथ कि मेरा इष्ट मेरे साथ है, आप यात्रा करेंगे तो यात्रा मंगलमय रहेगी, कोई दोष नहीं होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आप सुरक्षित और कार्य सिद्धि के साथ वापस लौटेंगे। आज के दिन का शुभ समय, यानी जिसमें आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो दोपहर 2:09 से शाम 5:35 तक, फिर शाम 7:17 से 8:35 के बीच में है। इस समय काल में कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम आपको अनुकूल मिल सकता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निर्धारित कर पाएंगे। अच्छे से पूरे दिन को मैनेज कर लेंगे, सही समय पे सही काम करेंगे, गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के उन उपायों की जो सरल होंगे लेकिन बहुत ही सटीक और अमोघ होंगे, बड़ी समस्याओं से आपको बाहर निकाल लाएंगे, जीवन में सफल करेंगे। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार अच्छी मेहनत करके भी व्यापार ठप रहता है, आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जाती है, बहुत बुरी तरीके से आप एक कुचक्र में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आज शाम को 8:33 से 9:56 के बीच में आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री, गोदाम में या जो भी आपका कार्यालय है उसमें थोड़ी सी राई, पीली सरसों, 7 पताशे, 2 जायफल सिंदूर लगाए हुए, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 साबुत कपूर के टुकड़े लें और इन सब चीज़ों को एक नारियल के साथ काले कपड़े में पोटली के रूप में बना लें और फिर अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के 7 गुना के बराबर आप एक लाल धागा इस पोटली के ऊपर लपेट दें और फिर अपने ऑफिस, फैक्ट्री, कार्यालय को, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें इस पोटली को लेकर आपको घूमना है और ओम भैरवाय नमः
इस मंत्र का मानसिक जाप करना है। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इस प्रकार मानसिक जाप करते रहें और उसको पोटली को लेकर पूरे उसमें घूम आए ऑफिस कार्यालय में, और फिर कहीं सुनसान स्थान पे जाकर उस पोटली को आप रख दें और कपूर का चूरा उसके ऊपर डाल दें। बहुत सारा कपूर का चूरा डाल के उसके ऊपर माचिस से आग लगाएं, लाइटर से उसको जला दें और फिर बिना पीछे मुड़े घर लौट आएं। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस काम से आपके व्यापार पर, आपके कार्यालय में, फैक्ट्री में जो भी नेगेटिविटी थी वो उस पोटली के साथ जा चुकी होगी, जल चुकी होगी और पूरी तरीके से निर्बाध रूप से आपका काम चलने लगेगा। कोई आर्थिक समस्या आपको नहीं आएगी। इस उपाय के बाद नियमित 40 दिन तक आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री में या कार्यालय में या गोदाम में गंगाजल और गौमूत्र को मिलाकर छींटे अवश्य दें। ऐसे ही बहुत समय से अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो 2 छोटे छोटे काम आज आप करें। एक तो शाम को 6:40 से 7:14 के बीच में जिस भी आदमी या फर्म में, कंपनी में आपका पैसा अटका है, हल्दी से उसका नाम एक काले कपड़े पे लिखें और 17 नींबू उस कपड़े में लपेट कर, अच्छे से उस कपड़े में 17 नींबू को लपेट कर किसी भी काली माता के मंदिर में अर्पित करके आ जाएं और प्रार्थना करें भगवती से कि आपका रुका हुआ धन वापस आने शुरू हो जाए। इसके साथ ही नित्य एक गुलाब का खिला हुआ पुष्प और एक कपूर का टुकड़ा माता दुर्गा को अपनी ये मनोकामना बोलकर आपको अर्पित करना शुरू करना है। ये बहुत ही साधारण से उपाय है, लेकिन इनसे आपका रुका हुआ धन वापस आने लग जाएगा, चाहे वो कहीं भी अटका हो, कितने भी साल से अटका हो, और बहुत ही सरलता से आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले वो सरल, सटीक, अमोघ उपाय जो आपकी बहुत सी समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे, जीवन में सुख, शांति, स्थायित्व लाएंगे, आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन के वास्तु टिप की, जो कि लाएगा आपके जीवन में संतुलन। दर्शकों, 4 दीवारी, बाउंड्री वॉल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तु में। वास्तु में भवन के बाहर 4 दीवारी का इतना बड़ा महत्व है कि इसी के ऊपर नीचे होने से बहुत बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। जैसे कि ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी तीनों यानी अग्निकोण जो कि साउथ ईस्ट है, वायव्य जो कि नॉर्थ वेस्ट और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट बड़े हुए नहीं होने चाहिए। अर्थात केवल ईशान कोण की दीवार या कोना बाहर निकल सकता है, उसको अग्रेत मान सकते हैं। अगर वो अग्रेत है तो शुभ है, और कोई 3 कोने अग्रेत होते हैं तो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन नाहरमुखी या शेरमुखी 4 दीवारी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। रहने वाले घर को नाहरमुखी यानी आगे से चौड़ा बिल्कुल ना करें, और बाकी तीनों कोने बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ चारों कोने दबे हुए नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट की दीवार भीतर की ओर कट रही हो, अंदर दब रही हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ हो तो उन्नति, प्रसिद्धि, धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ देता है, बच्चों को बहुत ही उन्नति मिलती है। लेकिन वही अगर दबा हुआ हो यानी भीतर दीवार आ रही है तो फिर उन्नति बहुत ही स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसे ही अगर अग्निकोण साउथ ईस्ट की दीवार बढ़ी हुई हो तो चोरी, कोर्ट केस, हाई बीपी, व्यापार धीमा, हार्मोन्स की समस्या महिलाओं में, इस तरह की समस्या होती है। और वही दीवार भीतर की ओर आ रही हो यानी साउथ ईस्ट दबा हुआ हो तो घर में मांगलिक कार्यों में देरी होने लगती है, यानी शादी विवाह में देरी होने लगती है, या कोई भी अच्छा काम प्लान करते हैं उसमें समय लगता है। ऐसे ही वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट अगर बाहर बढ़ रहा है तो वाद विवाद, मानसिक बेचैनी, कर्जा, चोरी की संभावनाएं, अनावश्यक यात्राएं, बेहिसाब खर्चे होने लगते हैं। लेकिन अगर दबा हुआ हो यानी भीतर दीवार आ रही हो तो मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिलता है, घर की स्त्रियां, बच्चियां पथभ्रष्ट हो सकती है, बड़ी समस्या है। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है, बाहर खुल रहा है तो एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट, इस तरह की संभावनाएं बनती है। लेकिन अगर ये दबा हुआ है यानी अगर इसकी दीवार भीतर आ रही है तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और बार बार आकस्मिक हानि देखने को आपको मिलती है। इसलिए वास्तु के इस महत्वपूर्ण भाग यानी बाउंड्री वॉल पे बहुत विशेष ध्यान दें और इसको कोशिश करें कि 90 डिग्री के कोण पर रहें। तो अगर ये संतुलित रहेगा तो फिर भीतर की वास्तु का भी पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता लिए हुए सरल, सटीक, अमोघ उपाय जो आपको सभी समस्याओं का समाधान कर आपको जीवन में आगे बढ़ा देंगे। साथ साथ वो महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर आप अपनी बाउंड्री वॉल को संतुलित करेंगे तो अपना जीवन भी अपने आप संतुलित होने लगेगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि इस ज्ञान चर्चा का आप सदुपयोग करेंगे, बताए हुए उपायों को सटीक समय पर करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 नंबर का जो मूलांक है वो रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, हम जो ये रीडिंग करते हैं, जो ये प्रेडिक्शंस आती हैं, ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। ठीक है, 1 से लेकर 9 मूलांक तक की यूनिवर्सल प्रेडिक्शन आती है। जैसे हमें आती है हम एज इट इज आपको फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपको लगता है किसी को भी कि आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आई है, तो आप अपने मनोबल को जो है वो डाउन मत होने दीजिएगा। अपने दृष्टिकोण को, विचारधाराओं को बिल्कुल भी नकारात्मक ना होने दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जैसी हमारी विचारधाराएं होती हैं वैसे ही हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, आंतरिक रूप से हमें मजबूत रहने की आवश्यकता है, और वो केवल और केवल सकारात्मक विचारधारा और हायर वाइब्रेशन ही कर सकती है। अब आप सकारात्मक विचारधारा, हायर वाइब्रेशन कैसे हासिल कर सकते हैं? कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब भी आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान, जाप, आप जो है कवच का पाठ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी जो आपका ऑरा है वो स्ट्रांग बनता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज की जो तारीख है वो है 23 जुलाई 2022। कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं माँ भगवती की ऊर्जाओं से। मूलांक 1 के लिए आज का दिन 23 जुलाई 2022 कैसा रहेगा? हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए द आर्ट्स। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। मूलांक 1 के जातक वैसे भी जो है सूर्य का अंक है, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, यदि आप जो है मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड के व्यक्ति हैं, तो आज के दिन आपको क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलने वाला है। आज आपके कार्यों को सराहना मिलेगी, खास तौर पर वो कार्य जो कि आर्टिस्टिक वे के कार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग मूलांक 1 के जातक हैं लेकिन इस फील्ड के नहीं हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप ऐसे कार्य करें जो आपकी हॉबी है, या आर्टिस्टिक ऐसा कोई कार्य जो आपने छोड़ दिया है करना, कहीं ना कहीं जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक डिवाइन एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करेगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। फिर आपकी पर्सनल लाइफ का हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, आपका दिन शुभ हो। मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा? माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है बॉडीज ऑफ वाटर। आज के दिन आपको ना अपनी बॉडी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऑरा की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक कार्य करने की वजह से या अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से, क्योंकि मानसिक रूप से काफ़ी द्वंद्व में आप रहते हैं, और कहा जा रहा है कि उस वजह से क्या हुआ है कि आपने अपने आभा मंडल को थोड़ा सा नकारात्मक कर लिया है। आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी जो है आप महसूस कर पा रहे होंगे, एंजाइटी, टेंशन किसी भी प्रकार की। तो आपको क्या करना है? आज के दिन शुद्धिकरण का दिन है, क्लीनिंग का दिन है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज मूलांक 3 के लिए? आज की तारीख है 23 जुलाई 2022 और कहा जा रहा है गो आउटसाइड। ये जो गो आउटसाइड का कार्ड मूलांक 3 के जातकों के लिए आया है, ये कहीं ना कहीं आपको 2 प्रकार से आपको कह रहा है बाहर निकलने के लिए। सबसे पहली चीज, यदि आप मूलांक 3 के जातक शारीरिक श्रम नहीं करते हैं और अत्यधिक आपका जो कार्य जो है अपने घर के भीतर या ऑफिस के भीतर केबिन में बैठकर गुजरता है, तो आपसे कहा जा रहा है अब थोड़ा सा समय है बाहर निकलने के लिए। बहुत आवश्यक है आपका बाहर निकलना। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैं वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ ही मानसिक तौर पे बाहर निकलना ये बता रहा है, यदि आपकी अपनी कुछ ऐसी विचारधारा है, दृष्टिकोण है, आपको लगता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप ऐसे एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी ना दें, बल्कि ऐसे एक्सक्यूजेस से बाहर निकलें। अगर आपको वाकई में सफलता हासिल करनी है, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको लीक्स से हट के कुछ करना होगा। आपने अपनी जो बनाई हुई बाउंड्रीज हैं,
अपने विचारधाराओं की, उससे आपको बाहर निकलना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 4 के लिए क्या बता रही है। आइए जानते हैं। आज की तारीख है 23 जुलाई 2022। मूलांक 4 के लिए कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आज का जो दिन है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ना रिस्क लेने वाला दिन है। रिस्क लेने वाला दिन मतलब आज आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं करूं या नहीं, तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती आपको गाइड कर रही हैं कि डेफिनेटली आपको भरोसा रखना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है और आपको परमात्मा पर भरोसा रखना है कि जो भी कोई कार्य आज के दिन आप करेंगे, जब आप पूरी तरह से सरेंडर करके करेंगे, पूरी तरह से परमात्मा पे भरोसा रख के करेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट इससे मिलने वाला है। विशेष तौर पे अगर बात करूं शेयर मार्केट की, या ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट का जिनका काम है, या जो बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटरी काम करते हैं, जिनका अकाउंट्स का काम है, ऐसे लोग जो हैं बहुत उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज का। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको जो है मल्टीपल हो रहा हो, आपका जो भी आप देंगे, अगर आप वो मल्टीपल हो रहा हो, चाहे वो कैश हो या वो आपकी गुड डीड्स हो, आपके अच्छे कर्म हो, जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं वो मल्टीपल होंगे। आपको खुद पे भरोसा रखना है और परमात्मा पर भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। आज की तारीख का जोड़ है वो भी है 5 और मूलांक 5 की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो माँ भगवती की ऊर्जा हमें बता रही हैं गार्डियन, आपसे कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से, आप और आपका परिवार कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं। अगर किसी भी प्रकार की आप इनसिक्योरिटी आपके भीतर है, आपको ये लग रहा है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, क्या होगा भविष्य में, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अनसर्टिनिटी अगर आपको नजर आ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आपको अपने भीतर के डर को निकालना होगा। क्लियर सी चीज़ है, जिसने आपको आज जो दे रहा है वो आगे भी देगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भाग्य से बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके जीवन में घटित होगी। तो अपने परिवार की और खुद की चिंता बिल्कुल भी ना करें, भय से बिल्कुल भी ना सोचें, बल्कि ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसको नहीं देख पाते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं सीक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा जो है आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत अत्यधिक काम किया है, मानसिक रूप से भी बहुत श्रम किया है। तो ऐसे में आपको परमात्मा के निकट जाने की थोड़ी आवश्यकता है। देखिए क्या होता है ना, जैसे हमारी विचारधारा होती है, या जब हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से जो है वो श्रम कर लेते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या वो मानसिक श्रम हो, तो क्या होता है कि एक प्रकार की एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, एक प्रकार की थकावट हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है। तो आपके साथ वही परिस्थिति आज के दिन बनी हुई है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा आराम दें, खुद का ख्याल रखें, और साथ ही साथ आप एक ऐसे स्पेस में जाएं, चाहे आप अपने घर में बनाएं या अगर आप ध्यान करते हैं तो अपने आप को गहरे ध्यान में आप उतारें कि आपको जो है एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। मूलांक 7 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है लीप ऑफ फेथ। आज जो ये कार्ड है ये रिपीट हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप आज के दिन करने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपके मन में भाव आ रहा है कि आपको जो है नई जॉब ज्वाइन करना चाहिए, आपको शिफ्ट करना चाहिए, या आपको घर शिफ्ट करना चाहिए, या आपके अपनी टीम में आपको किसी मेंबर को ऐड करना चाहिए या किसी को हटाना चाहिए, तो अपने दिल की बात ज़रूर सुने और पूरा भरोसा रखें खुद के ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर। आइए जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं सेंसिटिविटी। आपको कहा जा रहा है कि आप अत्यधिक रूप से जो है संवेदनशील आज के दिन आपकी ऊर्जाएं रहने वाली है। छोटी छोटी बात पे क्रोध आ सकता है, व्यर्थ की चिंता करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आज आपको ना
व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, आपको व्यर्थ के वार्तालाप में नहीं फंसना है। कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई लोगों में पॉलिटिक्स हो रही है, अपनी राय देने की बेफजूल अपनी राय बिल्कुल भी ना दें, बल्कि इस प्रकार के किसी भी हार्श सिचुएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों से जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आज आपको दूर रहना है। फिर चाहे वो कोई नकारात्मक घटना हो, कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आज आपको अवॉइड करना है। खास तौर पर ये एक बात और भी कह रहा है कि अत्यधिक केमिकल के उपयोग से आपको बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 जुलाई 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 9 के लिए, और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रू लव। आज के दिन जो लोग अविवाहित हैं, जो सिंगल हैं, उन्हें सच्चा प्यार मिल सकता है। आज के दिन खास तौर पर जो कि ट्विन फ्लेम यात्रा में जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन दिन है। आज आप जो ट्विन फ्लेम आपके, अगर आप भौतिक शरीर में है, फिजिकल बॉडी में है, या सूक्ष्म शरीर में जहाँ पर भी हैं, आज आपको वो बहुत प्रेम भेजने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं यानी कि विवाहित हैं, अगर मूलांक 9 के जातक हैं, तो आज आपको आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से आपको बहुत ही प्यार मिलने वाला है। कोई सरप्राइज़ भी आपको आज के दिन मिल सकता है। तो ओवरऑल आज का दिन जो है वो पूरा ही प्रेम और करुणा से बीतने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।